हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th में स्कूल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है हेल्थ केयर, जिसका कोड 813 है, सेशन 2023-24 का, इसके सैम्पल पेपर को देखेंगे क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है तो काफ़ी तेज़ी से इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें मैक्सिमम टाइम जो है ना 3 घंटों का है और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो 60 है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको अच्छे से मालूम ही होंगे। एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि 2 सेक्शन है और भी टोटल 24 क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए 24 क्वेश्चन में ना आपको टोटल 17 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जिससे जो पेपर सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अभी हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 30 मार्क्स के हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए एक तो कापी और कलम पकड़ लीजिए, खाली वीडियो को देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। इसमें देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है और इंस्ट्रक्शंस को जैसे कि आप करते ही होंगे काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से है। इसमें 6 में से 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि सेंडर इनकोडिंग चैनल डिकोडिंग रिसीवर फीडबैक बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए सेंडर पहला जो दिया हुआ है ना, सेंडर कौन होता है, जो कि इनकोड करता है और मैसेज को एक चैनल के थ्रू भेजता है, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। रिसीवर जो है ना वो जो डिकोड करता है मैसेज को, तो सेकंड का डी हो जाएगा, वो डिकोड्स द मैसेज। फीडबैक क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, जो कि इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि जो मैसेज है ना वो रिसीवर तक सही ढंग से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये फीडबैक कहे हो जाएगा। और कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो सेंडर से रिसीवर के बीच में मैसेज जाता है ना, कम्युनिकेशन है, तो 4 का सी हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। 1 का बी, सेकंड का डी, 3 का ए और 4 का सी। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है, यहाँ से एक एक नंबर आप लेते जाएंगे तो इस पेपर के साथ में ही आपका तैयारी जो है ना हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, ब्लैंक इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड एंड होपलेस। चलिए बताइए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जब आप अपसेट फील करते हैं, एनॉयड और होपलेस फील करते हैं ना, तो आप स्ट्रेस में होते हैं आप, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्ट्रेस। जिन्होंने स्ट्रेस सोचा है यहाँ से एक नंबर ले लें। थर्ड नंबर देखिए, शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में टेक्ड को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है, तो देखिए ये जो शॉर्टकट की है ना वो है Ctrl+U, ठीक, ऑप्शन डी। तो जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है यहाँ से एक नंबर ले लें। 4 नंबर देखिए, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग्स इज अ बैरियर इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सा जो है ना एक बैरियर है, एक बाधा है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये बोलता है प्लेंटी ऑफ फंड्स, ये तो नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं हो सकता इसके लिए बैरियर, क्योंकि ये भी हेल्प करता है। एडुकेट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, ये भी हेल्प करता है। और फियर ऑफ फेलर, तो देखिए हार का डर जो है ना हमेशा बाधा बनेगा आपके लिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है यहाँ से एक नंबर ले लें। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, विजय कीप्स डिटेच्ड एंड अलूफ and is prone to introspection and fantasy. She shows little interest in forming personal relationship and seems to be emotionally cold. Identify the type of personality disorder. देखिए विजय जो है ना वो एक ऐसी महिला है, समझिए, जो अकेले में रहती है, खुद में खोई रहती है, कल्पना में रहती है और किसी के साथ वो व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाती है और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहती है। तो ये कौन से प्रकार का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो देखिए ऑप्शन में ए बी सी डी में कौन सा होगा, तुरंत इसको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सही बताएंगे ना तो मैं बता दूंगा कि आपने एक नंबर यहाँ से स्कोर कर लिया है, ठीक है। अब इसमें 6th नंबर क्वेश्चन देखिए कि देयर इज अ गार्बेज बिन इन योर कैंटीन एंड इट जनरली गेट्स फिल्ड बियॉन्ड कैपेसिटी एवरी डे, व्हाट शुड यू डू। तो देखिए आपके कैंटीन में एक गार्बेज माने कचरा डब्बा है जो कि आमतौर पर भर जाता है एक ही दिन में अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं। फर्स्ट बोलता है कि ask the canteen management to get a bigger bin. सेकेंड है suggest ways to reduce the amount of garbage collected. थर्ड है throw garbage on the floor and walk away. और फोर्थ है talk to your friends about the problem. तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना उसको बोलें कि वो बड़ा बिन लाए। दूसरा हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो गार्बेज कलेक्ट हो रहा है ना उसकी मात्रा को कैसे वो कम करे, तो ये और भी तो होगा ही होगा। लेकिन थर्ड देखिए, क्या उस कचरे को हम फ्लोर में फेंक देंगे और भाग जाएंगे, ये तो गलत है। नहीं, इस प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ बात करने से ये जो है ना सुलझेगा, तो इसका ए और बी ही होगा। देखिए
इसका ऑप्शन बी आंसर है, मार्किंग इसकी में दिया हुआ है ना, याद रखिएगा बी सी नहीं है, ये क्या है, ए और बी है। ठीक, ए और बी इसका आंसर होगा, बी सी यहाँ गलती से प्रिंट हुआ है। अब क्वेश्चन 2 में देखिए 7 क्वेश्चंस में से 5 हमको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक यूजुअली इंक्लूड द टाइम ऑफ अराइवल, एज, सेक्स, हाउ द पेशेंट अराइव्ड, where the patient came from, medical diagnosis, chief complaint, general appearance, treatment in progress, allergies, vital signs and notifications of the physician। तो देखिए जो मैंने पढ़ा है वो किस में शामिल होता है, जल्दी बताइए आप लोग। तो शामिल होता है एडमिशन नोट्स में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिन्होंने एडमिशन नोट सोचा है यहाँ से एक नंबर ले लें। अगर मैं भूल भी जाऊँ ना बोलते बोलते तो आप लोग नंबर को कैलकुलेट करते रहें। सेकेंड नंबर देखिए द टीम प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स within the scope of their training. This task is normally accomplished in the treatment area. However, it may take place in the affected area as well. Identify the team who help in emergency situation. तो देखिए जो इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है वो टीम कौन सा है, ये बोलता है मेडिकल ट्रीटमेंट टीम, बी है मेडिकल टायरेज टीम, सी है सर्च एंड रेस्क्यू टीम और डी है फायर सप्रेशन टीम। ये जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट टीम है, ऑप्शन ए है इसका, इजी आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है यहाँ से एक नंबर ले लें। फिर थर्ड नंबर देखिए ट्रेडिशनली ब्लैंक हैज बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड वाज प्रोवाइडेड विद इन द एक्सटेंडेड फैमिली होम। इंक्रीजिंगली इन मॉडर्न सोसाइटीज दिस केयर इज नाउ बीइंग प्रोवाइडेड बाय स्टेट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए परंपरागत तौर पे क्या होता था कि जो बुजुर्ग लोग होते थे परिवार में, वो परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होते थे और उनका जो सुरक्षा है, खान पान है, सब परिवार ही प्रोवाइड करता था। लेकिन आजकल के आधुनिक समाज में ये जो है ना सरकार और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन ए एल्डरली केयर। जिन्होंने ऑप्शन ए एल्डरली केयर सोचा है वो यहाँ से एक नंबर ले लें। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए अ गोल कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल स्टेप्स, देन इट बिकम्स पॉसिबल टू गिव अ टाइम फ्रेम फॉर अचीविंग द गोल, दैट मीन्स द गोल शुड बी। तो देखिए कोई भी गोल जो है ना उसको छोटा और मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना चाहिए, जिससे जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाना कि कौन कौन सा स्टेप आप कैसे कैसे कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये गोल कैसा है, ए है रियलिस्टिक, बी है एक्शन बेस्ड, सी है टाइम लिमिटेड और डी है सिंपल। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि चूंकि टाइम बॉन्डेड हो गया अब तो टाइम लिमिटेड हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, टाइम लिमिटेड। तो जिन्होंने टाइम लिमिटेड सोचा है ना वो यहाँ से एक नंबर ले लें। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको देना है अ ब्लैंक इज अ रूम विद इन हॉस्पिटल विद इन विच सर्जिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन अ स्टाइल इन्वायरमेंट। तो देखिए स्टाइल इन्वायरमेंट में जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाते हैं हॉस्पिटल में, वो क्या होता है। चार ऑप्शन को पढ़िए, तुरंत आंसर कमेंट करिए, मैं तुरंत बताऊंगा आपने एक नंबर पाया कि नहीं पाया। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए द ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग, सेग्रीगेटिंग, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। तो देखिए जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है ना उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये होते हैं हॉस्पिटल स्टाफ। जिसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हॉस्पिटल स्टाफ, उन्हीं का जिम्मेदारी होता है ये। फिर प्रश्न नंबर 7 है अ की स्किल इन ब्लैंक इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन रिफर्स टू इंडिविजुअल्स मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लर्निंग फॉर देमसेल्व्स। तो देखिए कौन सा ऐसा स्किल है जो कि सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, डायरेक्ट करता है सीखने के लिए खुद को। तो देखिए ये जो है ना ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट में ही इन चीज़ों को सिखाया जाता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेल्फ मैनेजमेंट। जिन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट सोचा है ना वो यहाँ से एक नंबर ले लें। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें 7 में से 6 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेगा। इसको ध्यान देना है ना आपको कि कितने में कितना करना है। पहले 7 में 5 करना था, अब 6 है और फर्स्ट टाइम हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लैंक जोन इंक्लूड्स ऑपरेशन रूम्स विच आर केप्ट स्टाइल। तो देखिए कौन सा ऐसा जोन है ना जिसमें ऑपरेशन रूम्स शामिल होता है जिसको स्टाइल रखना होता है। तो ये जो है ना स्टाइल और एस्थेटिक जोन होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन भी सोचा है यहाँ से एक नंबर ले लीजिए। सेकेंड देखिए द टीम सर्चेज एंड प्रोवाइड द रेस्क्यू ऑफ विक्टिम्स एज इट प्रूडेंट अंडर द कंडीशंस एंड असिस्ट द फायर सप्रेशन टीम, आइडेंटिफाई द टीम हु हेल्प इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में जो टीम हेल्प करता है ना वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सर्च एंड रेस्क्यू टीम। जिन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम सोचा है ना वो यहाँ से एक नंबर ले लीजिए। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए द डॉक्टर्स ऑर्डर्स रिगार्डिंग द मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशंस, डाइट एक्सेट्रा में बी रिटर्न ऑन सेपरेट सीट्स, दिस इज कॉल्ड। तो देखिए जो डॉक्टर के ऑर्डर्स होते हैं ना जो कि मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, डाइट इन सब के लिए लिखे गए होते हैं एक सेपरेट सीट में,
इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डॉक्टर्स ऑर्डर शीट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है यहाँ से 1 मार्क आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सॉल्वेंट्स एंड रिजेंट्स यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, डिसइंफेक्टेंट्स, स्टीलेंट एंड हेवी मेटल्स कंटेन इन मेडिकल डिवाइसेस, मरकरी इन ब्रोकन थर्मोमीटर एंड बैटरीज, आइडेंटिफाई द वेस्ट मटेरियल। तो तुरंत बताइए सब कौन से प्रकार के वेस्ट मटेरियल में आते हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, दे प्रोवाइड सिंपल ट्राइएज एंड रिपीट ट्रीटमेंट। स्टार्ट ट्राइएज फॉर विक्टिम्स फाउंड एट द सीन, मार्किंग विक्टिम्स with category of injury each per the standard operating procedures and assist the fire suppression team or rescue team if needed. Identify the team who help in emergency situation। तो इस प्रकार के देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा टीम हेल्प करता है? ये है मेडिकल ट्राइएज टीम। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है यहाँ से 1 नंबर ले लीजिए। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, ओल्ड एडल्ट्स डू नॉट हैव द सेम एपेटाइट दैट दे हैड व्हेन दे वर यंगर, देयर नीड फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड and calories is lowered, they may also not want to eat. If the sense of taste and smell are gone, they may not enjoy food as much as they did when they were younger. The problem leads to। तो देखिए जब कोई बुजुर्ग हो जाता है ना तो उसका जो टेस्ट है वो सब चला जाता है और खाना भी वो ज़्यादा खाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार के जो ऑर्गन लॉस है वो कौन सा होता है? तो होता है सेंसरी सिस्टम। जिसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेंसरी सिस्टम। तो जिन्होंने सेंसरी सिस्टम सोचा है ना यहाँ से 1 मार्क ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड अ प्लेस प्रिफरेबली वन यू कैन यूज रेगुलरली एंड विद लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट का वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप रेगुलरली डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो जो होता है ना ये होता है स्ट्रक्चर द इन्वायरमेंट को स्ट्रक्चर करना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है ना यहाँ से 1 नंबर ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन में से 5 हमको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। तो देखिए कौन जो है ना पूरे के पूरे वेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो है ना इंचार्ज सैनिटेशन इंस्पेक्टर होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी होगा, इंचार्ज सैनिटेशन इंस्पेक्टर। तो जिन्होंने इसको सोचा 1 नंबर ले लीजिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक हेल्प टू प्रिपेयर क्रू फॉर रिस्पॉन्डिंग रैपिडली एंड इफेक्टिवली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो कौन जो है ना क्रू को हेल्प करता है रैपिडली इफेक्टिवली काम करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में? तो जो है ना ड्रिल्स हैं। जिसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ड्रिल्स। जिन्होंने ड्रिल्स सोचा है यहाँ से वो 1 नंबर ले लीजिए। फिर 3rd नंबर देखिए, मेनी ओल्डर एडल्ट्स आर कन्फ्यूज एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, दिस कैन बी ड्यू टू। तो देखिए जब आदमी समझना बंद कर देता है या बहुत कम समझ पाता है तो जो है ना वो क्या है? तो है लेस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। इस बीमारी का नाम ही है ना, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, लेस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। जिन्होंने इसको सोचा 1 नंबर ले लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, दिस सर्टिफिकेट इज गिवन टू द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, इट कंटेन्स द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, टाइम पीरियड ऑफ हॉस्पिटल स्टेज, ट्रीटमेंट गिवन, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट। तो देखिए जब डिस्चार्ज किया जाता है किसी पेशेंट को तो कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है? तो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सोचा है ना या लिखा है 1 नंबर ले लीजिए। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रेशनली अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू बिलीव, इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू डू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो इनमें से कौन सा जो है ना वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस काबिलियत को दिखाता है जिसके कारण आदमी आज़ादाना सोच या इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख सकता है। तो जो है ना ये है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग। जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग सोचा है ना 1 नंबर ले लीजिए। अब 6th नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मेरे को बताना है तुरंत कमेंट करके। दिस जोन ऑफ ऑपरेशन थिएटर कनेक्ट्स द प्रोटेक्टिव जोन एंड स्पेक्टिक जोन, आइडेंटिफाई द जोन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन थिएटर का जोन है जो प्रोटेक्टिव जोन और स्पेक्टिक जोन को जोड़ता है? चलिए तुरंत वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आप आंसर को कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 हमको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट कंटेनिंग सब्सटेंसेस विद जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज, हाईली hazardous substances that are mutagenic, teratogenic and carcinogenic such as cytotoxic drugs used in cancer treatment and their metabolites
आइडेंटिफाई द वेस्ट मटेरियल। तो देखिए जो वेस्ट कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं ना, जिनके प्रॉपर्टी जो हैं जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं, तो इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं? तो ये होते हैं साइटोटॉक्सिक वेस्ट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है यहाँ से नंबर ले लीजिए 1 मार्क। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ ब्लैंक इज टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड केयर। किसका पर्पज जो है ना वो पर्सनलाइज्ड केयर देना होता है? ये है मेडिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ पे आंसर सोचा है ना, वो 1 नंबर ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस एरिया इज प्लान फॉर 4th लाइन इंसर्जन, प्रिपरेशन, कैथेटर, गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन, कनेक्शन ऑफ मॉनिटर्स एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई द सब एरिया ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर के सब एरिया का वह भाग जहाँ पे 4th लाइन इंसर्शन होता है, प्रिपरेशन, कैथेटर, गैस्ट्रिक होता है और मॉनिटर के साथ में कनेक्शन होता है, ये जो है ना ये कौन सा एरिया होता है? ये एरिया होता है होल्डिंग एरिया फॉर पेशेंट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, होल्डिंग एरिया फॉर पेशेंट। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है ना 1 नंबर यहाँ से ले लीजिए। अब 4th नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देना है। चलिए ध्यान से सुनिए और आंसर तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। दे आर नॉट येट एबल टू डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। दे डिपेंड ऑन अदर्स टू फीड देम एंड टू कीप देम सेफ। दे नीड टू बी लव्ड। दे नीड अदर्स टू कीप देम क्लीन एंड ड्राई। दे मस्ट फील दैट their needs will be met as soon as they begin to cry. Identify the age group of the child in the given condition. तो देखिए ऐसे कौन से कंडीशन में बच्चे किस एज ग्रुप के होते हैं जब वो हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं और होते हैं? तुरंत बताइए इसके आंसर को, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, द कंप्लीट ब्लैंक साइकिल इंक्लूड द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड प्लान्स दैट आइदर मॉडिफाई द काजेज ऑफ डिजास्टर्स आर मिटिगेट देयर इफेक्ट्स ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए कौन सा ऐसा साइकिल होता है जो कि पब्लिक पॉलिसी को और पब्लिक प्लान को शेप देता है, जिससे जो डिजास्टर होता है उसको कम किया जा सके, लोगों के ऊपर उसका जो प्रभाव है उनके प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसको कम किया जा सके। तो देखिए ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है ना यहाँ से 1 नंबर ले लीजिए। फिर 6th नंबर देखिए, इन एल्डरली पीपल मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आईज। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई से रिलेटेड क्या है कि उनको कम दिखता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, विजन इम्प्रूवमेंट। अब क्वेश्चन 6 में देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, इसमें से 5 हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव ब्लैंक विल हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रोवाइड यू विथ मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। कौन सा जो है ना अच्छे से आपकी मदद करता है जिससे आप स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए? तो जो है ना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। जिन्होंने ऑप्शन भी सोचा है 1 नंबर ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स आर फ्लूइड्स, बॉडी पार्ट्स एंड कंटेमिनेटेड एनिमल कार्कसेस आर ब्लैंक वेस्ट। तो चलिए तुरंत कमेंट करके बताइए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वेस्ट होते हैं। अब 3rd नंबर देखिए, इन एल्डरली पीपल मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ बोन इज। बुजुर्ग लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बोन से रिलेटेड होता है, हड्डी से रिलेटेड होता है, वो क्या होता है? ये होता है गॉट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉट। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है यहाँ पे 1 नंबर ले लीजिए। इसके बाद देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स आर ए टू प्रोवाइड बेटर एंड एविडेंस बेस्ड केयर, बी अवॉइड रिपीटिंग इन्वेस्टिगेशंस, सी प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड केयर और डी इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी डिसीजंस। तो देखिए चारों को चारों है। इसके द्वारा बेटर एविडेंस बेस्ड केयर किया जा सकता है, रिपीटिंग इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड किया जा सकता है, पर्सनलाइज्ड केयर किया जा सकता है और जो हेल्थ पॉलिसी डिसीजंस है ना उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी एंड डी। इसके बाद 5th नंबर देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, ब्लड प्रेशर, BP, ऑक्सीजन सेचुरेशन एक्सेट्रा एंड डिफिब्रिलेटर्स आर यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर एज। तो देखिए ECG, BP, ऑक्सीजन सेचुरेशन ये सब जो है ना ऑपरेशन थिएटर में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, तो ये सब पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। तो पेशेंट मॉनिटर्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, पेशेंट मॉनिटर्स। जिन्होंने ऑप्शन भी सोचा है ना 1 नंबर ले लीजिए। इसके बाद 6th नंबर देखिए, एज अ GDA यू शुड डेवलप द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इवेंट्स इन ब्लैंक and take necessary steps to notify the concerned authority or prevent the spread। तो देखिए GDA में आपने एबिलिटी डेवलप कर लिया आइडेंटिफाई करने के लिए
क्रिटिकल इवेंट्स को, और आप एक नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं नोटिफाई करने के लिए कंसर्न अथॉरिटी को, ताकि जो स्प्रेड है ना वो रुक जाए। तो देखिए इसका आंसर होगा डिजास्टर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिजास्टर। जिन्होंने यहाँ पे डिजास्टर चुना है ना वो एक नंबर ले लीजिए। अब तुरंत कमेंट करके बताइए कि कितना मार्क्स आप लोगों को मिला। अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स देते हैं ना तो इसके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो को मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा।